नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं बात करने वाला हूं अपने बचपन की कुछ यादें को लेकर के। मैं जब पढ़ता था उस समय की यादें आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी ताज़ा उस बचपन में थी और उतनी ही कंठस्थ है जितना सर लोगों ने पीट पीट कर याद करवाया था। वो हिंदी की कविताएं, वो बचपन की कविताएं इतना आज भी हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है, इतना ही कंठस्थ याद है। इसका कारण क्या है? अगर आप भी अपने बचपने की कुछ बातें याद होंगी तो आप ज़रूर उस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि आपको वो बात उतना ज़्यादा याद क्यों है। आज जो है बच्चों को याद करने में परेशानी इतना क्यों आ रहा है? आज पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं। लेकिन आज से 16-17 वर्ष पहले जो हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं में पढ़ते थे, उस समय की बातें आज भी याद हैं और आज भी हम उतना ही धारा प्रवाह इस बात पे बोलते हैं जो हमने बचपन में पढ़ाई किया था। उतना ही फ्लोडिटी आज भी है। लेकिन हम जब 12वीं में पढ़ाई शुरुआत किए अंग्रेजी मीडियम से, उसके बाद जो है ना धीरे 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 फ्लोडिटी कम होती गई। कोई भी चीज़ों को लेकर उतना याद नहीं रहता जितना हमें बचपन में याद होता था। लेकिन उस समय बचपन की जो पढ़ाई थी वो हमें आज भी याद है और हमने जो भी इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई किया है वो उतनी याद नहीं रहता है। और बहुत सारा चीज़ हो, मैथमेटिक्स का इतना सारा फॉर्मूला जो रट रट के खूब मेहनत करके याद करते थे वो भूल गए। इसका कारण क्या है? हर आदमी के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं अपनी आप बीती बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर हमने बहुत रट रट के याद किया है। a-b का होल स्क्वायर बहुत रट रट के याद किया है। a+b का होल स्क्वायर जैसे होता है a² + 2ab + b²। ये सब फॉर्मूला है बहुत रट के, लेकिन आज तक हमें इसका उपयोग कहीं भी पता नहीं चला कि इसका करूं क्या। रट तो लिए इतना, मार खा के रटा हूँ, लेकिन फिर भी अभी जो है इसका उपयोग जीवन में नहीं हो रहा है। तो मैं आज इस पे भी फोकस करना चाहूँगा कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की, आज इतना फेलियर क्यों साबित हो रहा है? हम लोगों को जीवन भर वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो हमारे जीवन में कभी काम ही नहीं आने वाला है। ये फालतू चीज़, आज तक मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि मुझे a+b का होल स्क्वायर कहीं भी जीवन में याद हो रहा है, जीवन में इसका उपयोगिता हो रहा है। लेकिन मेरी माँ ने जो सिखाया था मुझे कि 4 आना, 2 आना, 5 आना, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1 पसेरी, 2 पसेरी, 5 पसेरी, 1 कुंटल, 1 मन, आज उन चीज़ों का जो है डायरेक्ट कनेक्शन है, जबकि मेरी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है और उन्होंने मुझे जो सिखाया आज हमारे जीवन में वो कदम कदम पे वो चीज़ काम आ रहा है, हर जगह काम आ रहा है। वही चीज़ बोलता भी हूँ, लेकिन हमने पैसे खर्च करके जिस चीज़ का पढ़ाई किया वो चीज़ उतनी जीवन में प्रभावित नहीं हुई जितना हमारी माँ की बातों ने प्रभाव किया है। इसका कारण है दोस्तों कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है। हमें जिस चीज़ से जॉब मिलता है, हमें जो स्किल्स से हम जिससे पैसे कमा सकते हैं, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जिससे हमारा दैनिक जीवन चल सकता है, वो आज के एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत सारा चीज़ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या फिर अन्य कोई भी जो डिग्री कॉलेजेज हों,
आज वहाँ वो चीज़ पढ़ाई नहीं हो रहा, सिर्फ डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज से, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है देश में, AICTE मान्यता भी दे देती है, लेकिन वहाँ एजुकेशन और सिलेबस जो होता है उस पर कभी कोई फोकस नहीं करता, कभी कोई चेक चाक नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे केवल और केवल पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है, और जो सिलेबस में है M1 M2 M3 M4 ढेर सारा मटेरियल्स है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन काम का एक भी नहीं होता है, पढ़ाई भी नहीं होता है और उसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो कहाँ से लोगों को जॉब मिलेगा। आज सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन हर कंपनियां आज जो अच्छे सिविल इंजीनियर उसको ढूंढ रही है, उसको सिविल इंजीनियर नहीं मिल रहा है। जितना हमारे देश में हर साल इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं, उतना तो स्विट्जरलैंड की जनसंख्या है। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में, हमारा देश स्विट्जरलैंड से बहुत पीछा है। इसका कारण है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को हम जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे मैं बचपन की आपको याद बताता हूँ। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियाँ खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठी स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसी मस्तानी। यह प्रात का सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है जिनको, मेहनत प्यारी लगती है उनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो सब जग सुंदर हो जाए। कितनी सुंदर कविता है, कितनी ब्रिलियंट सी के साथ मैंने आपको सुनाया है। और ये चौथी की कक्षा की ये कविताएं हैं, हिंदी की कविताएं हैं। कितने साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन आज भी कंठस्थ याद है दोस्तों। इसी तरह से अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा में, छोटे बच्चों को अपने मातृभाषा में, उसको जिस काम में पसंद है, जिस भाषा में उसको आसान लग रहा है, उस भाषा को आप चूज कीजिए। आप देखिए कि आपके बच्चे को कौन सी भाषा ज़्यादा कंठस्थ हो रहा है, किस भाषा में वो बेस्ट कर रहा है। आप एक बात याद कर लीजिए कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है जो दुनिया में सर्वाधिक बोला जाता है, और वो अंग्रेजी नहीं है। दुनिया में लगभग 200 देश हैं जिन 200 देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। लगभग 12 देश मात्र ऐसे हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, और खासकर हमारे देश में अंग्रेजी सीखने का तो बाढ़ आया हुआ है, लेकिन फिर भी सीख नहीं पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि इंग्लिश जो है एक बहुत ही रद्दी भाषा है। इंग्लिश में इतनी वो खास बात नहीं है जितनी हमारे अपनी मातृभाषा में है। इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए। अपनी सांस्कृतिक बचाव के लिए भी, संरक्षण के लिए भी अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई करना चाहिए। आप जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे आइंस्टाइन को ले लीजिए, या अपने देश के जो सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करके देश का नाम रोशन किया है। वो तमिल भाषा में उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी उनकी बेसिक भाषा जो है तमिल थी, और उन्हीं में उन्होंने पढ़ाई किया है। इसके बाद भी मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आइंस्टीन, वो भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते थे, जर्मन में पढ़ाई किए थे, और शुरुआत में सारी शिक्षा दीक्षा उनकी उसी भाषा में हुई थी। आप कालिदास जी को ले लीजिए, तो बड़े बड़े विद्वान से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तक अपनी मातृभाषा में जो है वो पढ़ाते अपने बच्चों को, ताकि उसके बच्चे का जो है दिमाग तेज हो सके। हमारे ही यहाँ जो है सबसे ज़्यादा इसकी होड़ लगी हुई है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो आपके पास ज्ञान नहीं है,
अगर आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं तो आप बस आपको मूर्ख समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उन लोगों को भी इज्जत करनी है। मान लीजिए कि उसको अंग्रेजी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बहुत ज्ञान हो सकता है। इसलिए आप इस तरह के कभी किसी को आत्मसम्मान पे ठेस मत पहुंचाइए। दोस्तों, अगली मेरी बात ये है कि जैसे चीन आज जो है अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, या बहुत सारा फील्ड है, आर्थिक क्षेत्र में भी सुपर पावर बनकर बैठा हुआ है। इसका कारण ये है कि वहाँ भी मातृभाषा में पढ़ाई होती है, चाइनीज़ भाषा में पढ़ाई होती है। जर्मनी में जाइए, जर्मन में भाषा में पढ़ाई होती है। फ्रांस में जाइए, फ्रेंच में पढ़ाई होती है। जापान में जाइए, जापानीज में पढ़ाई होती है। अंग्रेज़ लोग हमारे देश के लोगों को एकदम दिमागी रूप से जो है उसको कमज़ोर कर दिया है। जो अपने देश में जो एजुकेशन सिस्टम लागू है उसको लागू किया था मैकॉले ने। मैकॉले कहा करता था कि अगर भारत उस समय सर्वशक्तिशाली सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, बहुत क्षेत्र था। अनेक क्षेत्रों में भारत एक समृद्ध राष्ट्र था। लेकिन जब से अंग्रेजों का शासन हुआ हमारे देश में, तब से इस एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया और हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया। जितने भी संस्कृत महाविद्यालय थे सभी को इलीगल घोषित कर दिया और अपना कॉन्वेंट विद्यालय जो है चालू कर दिया। जिसकी वजह से जो है हमारे देश में धीरे धीरे करके एजुकेशन जो हमारी सचमुच ओरिजिनल एजुकेशन जो थी गुरुकुलों की और संस्कृत की शिक्षा जो थी, धीरे धीरे वो नष्ट हो गई। आज संस्कृत जो है अपने आप को जान बचाने के लिए कोशिश कर रही है। उसका जो एजुकेशन बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड, वो एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दोस्तों, अपने बच्चे को एजुकेशन अगर अच्छा देना ही चाहते हैं तो अंग्रेजी का मत दीजिए, अपने मातृभाषा का दीजिए। आगे चल के जरूर वो एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा विद्वान बनेगा। अंग्रेजी पढ़ाई करने वाला अभी का जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को ही गाली देते हैं। क्योंकि अंग्रेज कहा करता था, वो मैकॉले कहा करता था कि ये एजुकेशन सिस्टम लागू कर देने के बाद शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे। आज वही हो रहा है। आज जो अंग्रेजी स्कूल से, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने घर के लोगों को गाली देते हैं, क्योंकि उनको संस्कार मिला नहीं है। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को सही बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी मातृभाषा को नमन है और आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।